हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. द फिगर shows a square plate of uniform mass distribution a dash and b dash are the two axes lying in a plane of the plate and passing through its center of mass. If I naught is a moment of inertia of a plate a dash, then its moment of inertia about the axis of b dash is. तो पहले देखते हैं हम की कॉन्सेप्ट. ठीक है. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन. अब बात करते हैं हम सॉल्यूशन की. सॉल्यूशन, यहाँ पर अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे. यहाँ पर हमें एक स्क्वायर प्लेट दे रखी है. स्क्वायर है, थोड़ा सा मेरा यहाँ पर रेक्टेंगल बन गया है बट ये स्क्वायर है. ठीक है. अब यहाँ पर हमें दे रखा है, एक तो एक्सिस दे रखा है हमें ए डैश, और इसके सेंटर से एक और एक्सिस निकल रहा है, और वो जो है वो सेंटर ऑफ मास से, दिस इज़ अ सेंटर ऑफ मास, उससे अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन से देखेंगे, हॉरिजॉन्टल एक्सिस से देखेंगे तो थीटा एंगल बना रहा है. तो ये हमें दिया हुआ है. और हमें दिया हुआ है कि आई ए डैश किसके इक्वल है, आई नॉट के इक्वल है. ये सब हमें गिवन है. अब बात करते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं. ठीक है. तो मैं क्या कर रहा हूँ, ए डैश के परपेंडिकुलर, ए डैश के परपेंडिकुलर एक और एक्सिस बना रहा हूँ. ए डैश के परपेंडिकुलर मैंने क्या करा, एक एक्सिस बनाया. ठीक है. और इसको मैंने नाम दे दिया सी सी डैश. अब मैं एक और एक्सिस बना रहा हूँ, और वो मैं बना रहा हूँ बी के परपेंडिकुलर. तो ये बी के परपेंडिकुलर मैंने एक और एक्सिस बनाया, उसको नाम दे दिया मैंने डी डी डैश. ठीक है. इट मीन्स यहाँ पर लाइन सी सी डैश इज परपेंडिकुलर टू दी, किसके परपेंडिकुलर है, ए डैश के, एंड लाइन डी डी डैश इज परपेंडिकुलर टू दी, इसके परपेंडिकुलर है बी बी डैश के. तो अगर ये परपेंडिकुलर है तो इनका परपेंडिकुलर है. और यहाँ पर अगर हम सिमेट्री देखें तो आई ए डैश किसके इक्वल होगा, आई सी सी डैश के, और आई डी डी डैश किसके इक्वल हो जाएगा, आई बी बी डैश के. ये किसकी वजह से हुआ है, ड्यू टू दी सिमेट्री, क्योंकि यहाँ पर जो बना हुआ है वो क्या बना हुआ है, सिमेट्रिकल बना हुआ है. सिमेट्रिकल शेप है तो ये दोनों इक्वल होंगे. तो अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पर यूजिंग दी परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, अब मुझे पता है कि ये क्या है, ये परपेंडिकुलर है अबाउट दी पी. इस पी पॉइंट की बात करें तो अगर हम बात करें तो परपेंडिकुलर थ्योरम अगर हम यहाँ पर लगाएं तो हमें पता है कि आई पी. अब मैं अगर इन दोनों के लिए लगाता हूँ, मैं लगा रहा हूँ सबसे पहले ए डैश और सी डैश के लिए, तो इन दोनों के सम के इक्वल होगी, इनके दोनों के इनर्शिया के. और सेम एज अगर मैं लगाऊंगा डी डी डैश और बी बी डैश के लिए, तो उसके लिए भी आई पी क्या हो जाएगा,
आई डी डी डैश प्लस आई बी बी डैश। और हमने अभी अभी देखा है ड्यू टू दी सिमेट्री ये दोनों इक्वल हो रहे थे, तो मैं आई पी को क्या लिख सकता हूँ, टू ए ए डैश। और यहाँ पर भी आई पी को क्या लिख सकता हूँ मैं या तो बी बी डैश की फॉर्म में लिखूँगा, क्योंकि डी डी डैश तो मैंने माना था। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं देखूँ, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को, तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड के अगर एल एच एस इक्वल है तो आर एच एस भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो हैंस आई ए ए डैश किसके इक्वल हो जाएगा, बी बी डैश के। और ये किसके इक्वल है, आई नॉट के इक्वल हो जाएगा। मतलब यहाँ पर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा बी बी डैश के लिए, वो किसके इक्वल होगा, आई ए डैश के इक्वल ही होगा। और वो क्या दे रखा है, आई नोट दे रखा है। तो दिस इज ओवर फाइनल सॉल्यूशन। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ए आई नॉट। आई होप यू विल बी अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।